मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल रविवार को तीसरे दिन भी जारी है। दरअसल सरकार की शिंदे समिति से बातचीत फेल होने के बाद मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के आंदोलन की अनुमति एक दिन के लिए और बढ़ा दी है। आपको बता दें कि मराठा आंदोलन दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में चल रहा है। दक्षिण मुंबई में मनोज जरांगे के हजारों समर्थकों की मौजूदगी के कारण इलाके में खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के आसपास सड़क यातायात लगभग ठप हो गया है। कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि सभी मराठों को कुणबी के रूप में मान्यता दी जाए, जो एक कृषि प्रधान जाति है और ओबीसी श्रेणी में शामिल है, जिससे वे सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के पात्र बनेंगे। बड़ी संख्या में मुंबई पहुंचे मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के समर्थकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को अपना अड्डा बना लिया है। न चलने की कोई जगह है, न ही साफ सफाई। स्टेशन परिसर को ही कुछ आंदोलनकारियों ने आरामगाह भी बना लिया है, तो कुछ आंदोलनकारी बैंड बाजे के साथ नाचते गाते नजर आए। टिकट काउंटर पर भी आंदोलनकारी सोते नजर आए। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की वजह से स्टेशन पर कचरे का अंबार लग गया है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है, लेकिन आंदोलनकारियों की तुलना में उनकी संख्या काफी कम है। आंदोलन की अवधि बढ़ने के बाद सभी आंदोलनकारियों ने स्टेशन पर ही रात गुजारी। सीएसएमटी के सभी प्लेटफॉर्म, होल्डिंग एरिया, ऑफिस बिल्डिंग, टिकट काउंटर समेत हर जगह आंदोलनकारी सोते नजर आए। हालांकि रात बिताने के लिए कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर चले गए थे, लेकिन सुबह फिर लौट आए। जरांगे पाटिल ने मराठा समुदाय के लिए ओबीसी में आरक्षण की मांग की है। इसके लिए राज्य भर से लाखों मराठा बंधु मुंबई पहुंच चुके हैं और उन्होंने ये ठान लिया है कि आरक्षण मिलने तक पीछे नहीं हटेंगे। आज सुबह से ही मराठाओं का जमावड़ा लगा हुआ है। दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में भारी संख्या में मराठा मौजूद हैं। इसके अलावा आसपास की सड़कों में भी उनकी मौजूदगी है, जिसके चलते ट्रैफिक यातायात बाधित हो रहा है। लगातार आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समुदाय के लिए ओबीसी में 10% आरक्षण की मांग की है और इसी बीच एक दुखद खबर सामने आई है मुंबई से। दरअसल एक युवा मराठा कार्यकर्ता की मौत हो गई है। मुंबई में आंदोलन में भाग ले रहे मराठा कार्यकर्ता विजय घोगरे का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि ये युवक लातूर के अहमदपुर तालुका के टकल गांव का रहने वाला है। उसे इलाज के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने इस कार्यकर्ता को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक विजय घोगरे तकरीबन 40 लोगों के एक ग्रुप के साथ 2 टेम्पो से मुंबई पहुंचे थे, ताकि आरक्षण के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन में भाग ले सके। प्रदर्शन के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तत्काल जीटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुंबई पुलिस ने पुष्टि की है कि विजय का शव पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल भेजा गया है। विजय घोगरे की उम्र की जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि इससे पहले जुन्नर के पास एक मराठा आंदोलनकारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। मृतक की पहचान सतीश देशमुख के रूप में हुई थी। वहीं मुंबई में आंदोलन में भाग लेने आए कई अन्य प्रदर्शनकारियों की भी तबीयत बिगड़ने की खबर है। पिछले 2 दिनों में जीटी अस्पताल और सेंट जॉर्ज अस्पताल में लगभग 100 प्रदर्शनकारियों ने इलाज करवाया है। अधिकतर मामलों में लोगों को बदन दर्द, सिर दर्द, हाथ पैरों में दर्द और सर्दी जुकाम जैसी सामान्य समस्याएं हुई है। आजाद मैदान में मराठा समाज की भारी भीड़ उमड़ी है, जो आरक्षण की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस दौरान सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं। मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार उनके मामले को लेकर गंभीर नहीं है और भेजे गए प्रतिनिधि उनके मुद्दे का हल करने में सक्षम नहीं है। मनोज जरांगे आरक्षण के लिए ओबीसी कैटेगरी के तहत मराठों के लिए 10% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। मनोज जरांगे का आरोप है कि सरकार केवल समय निकाल रही है और समिति को वास्तविक अधिकार नहीं दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे का काम सरकार का प्रस्ताव जारी करना नहीं है। जरांगे ने साफ कहा कि मराठों को कुणबी दर्जा दिलाने की लड़ाई अब अंतिम चरण में है। प्रदर्शन स्थल पर भीड़ के कारण आसपास यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। कई प्रदर्शनकारी सड़क पर ही स्नान करते दिखे। जरांगे ने दोहराया है कि मराठवाड़ा के मराठों को कुणबी घोषित कर आरक्षण मिलना चाहिए। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने शिकायत की है कि पानी और शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। जरांगे ने बीएमसी प्रशासन पर जानबूझकर भोजन और पानी रोकने का आरोप लगाया। हालांकि बीएमसी ने सफाई दी कि उसने मैदान में कंकड़ डलवाए और जरूरी इंतजाम किए हैं। जरांगे ने सरकार को चेतावनी दी है कि अब समुदाय की अंतिम लड़ाई चल रही है। उनका कहना है कि 13 महीनों से समिति सिर्फ राजपत्रों का अध्ययन कर रही है। अब रिपोर्ट देने और आरक्षण का रास्ता साफ करने का समय है। सरकार ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया है कि मुद्दों को सकारात्मक तरीके से हल किया जाएगा, लेकिन मनोज जरांगे ने साफ कहा है कि जब तक लिखित और ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक अनशन और आंदोलन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज़।